गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 1 की सेशन 7 स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 1 सेशन नंबर 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखिए बेटा, आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन होता है पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू पैसों का लेन देन करना हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड भी इस क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स मतलब चीजों को बेचना या खरीदना, वो कॉमर्स के उसमें आता है। इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट से चीजों को बेचना और खरीदना, जिसमें कस्टमर के पास क्या होना चाहिए, पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी का ऑप्शन होता है, कुछ प्रोडक्ट्स पे होता है सीओडी का ऑप्शन कि आपके पास जब डिलीवरी आ जाए उस प्रोडक्ट की, उस टाइम पे उसको पेमेंट करें। ई कॉमर्स जो सबसे पहले एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए चलाया गया था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किया गया था। धीरे धीरे इंटरनेट की जितने भी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हुई, प्रमोट किया गया इस बिजनेस को। तो आज के दिन आपके घरों में, ऑफिस में ऑलमोस्ट जो भी चीजें हैं, हर चीजें आप खरीद सकते हो इससे, ई कॉमर्स की सहायता से। मूवीज, गेम, स्टेशनरी, हेल्थ केयर, पर्सनल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं आपके, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सारी चीजें आप सेल कर सकते हो। किससे? इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन शॉपिंग से या ई शॉपिंग से, ठीक है बेटा। उसके लिए कुछ पॉपुलर पोर्टल्स हैं, वो आपके सामने दिए हुए हैं। ये 5 पोर्टल है बेटा। इन 5 पोर्टल्स में देख लीजिए, फेमस पोर्टल है। इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप लोग शॉपिंग करते हैं, आपको जो भी चाहिए होता है आप इस पे अपना चूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, ई पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इस ई शॉपिंग का क्या फायदा है, एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले कन्वीनियंस है ये आपके लिए कि आपको उस स्टोर तक नहीं जाना जहां पे आपको ये चीजें खरीदनी है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है बेटा, लॉकडाउन के दौरान आपको लगता है कि आप घर से बाहर निकलोगी तो आपके लिए खतरे की बात रहेगी कि आप कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, ये वेबसाइट खोलेंगे, अमेजोन की वेबसाइट खोलेंगे या फिर फ्लिपकार्ट की, जो भी आपको रिलायबल लगती है, जो आपको ठीक लगती है, उस वेबसाइट पे आप खोलिए और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके उसकी पेमेंट करके उसको आप घर पे मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए इजी रहेगा। इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू, आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। जो कस्टमर्स जो खरीदते हैं ना, वो सब उसके रिव्यू देते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो आपके जो भी क्वेरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट उससे क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम यदि कुछ सामान खरीदने जाते हैं, क्योंकि हमारा किससे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, दुकानदार से होता है, और दुकानदार अपने किसी भी प्रोडक्ट को गलत नहीं बताता। इसमें लेकिन आपको क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कर सकते हैं। रिव्यू कर देने वाले कौन होते हैं? सभी कस्टमर्स होते हैं, आप होते हैं, हम होते हैं। तो कस्टमर्स के रिव्यू के बेस पे आप कोई भी जो भी प्रोडक्ट है आप खरीद सकते हैं। प्राइस एंड सिलेक्शन, आपको जितने पैसे की चीज चाहिए उसी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको जो भी चीजें चाहिए वो, और इसका प्राइस जो होता है ना बेटा, वो आपके जो मार्केट रेट होता है उससे कम होता है। क्यों? इसके बीच में जितने भी मैन्युफैक्चरर और सेलर होते हैं, उनके बीच में जो होता है वो कड़ी हटा दी जाती है, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचती है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी सी कम रहती है। कंपल्सिव शॉपिंग, आपने यदि कोई चीज कभी भी देखी है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको खरीदो। आपका मन है तो आपने देख ली, कोई सेल्समैन नहीं है आपके पास जो बार बार आके कहेगा सर प्लीज खरीद लीजिए। आप देखिए, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप उस पेज को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, आप नहीं खरीदना चाहते। तो ये इसके एडवांटेज थी। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग, ई शॉपिंग में कौन कौन से डिसएडवांटेज है? ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट गिव द पर्सनल टच। शॉपिंग करने वाला जो भी बंदा है, वो जो भी कस्टमर है, कस्टमर का शॉपकीपर के साथ कुछ पर्सनल अटैचमेंट रहता है, उसके विश्वास के ऊपर खरीदता है वो जो है पर्सनल टच नहीं हो पाता है यहाँ पे। एन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द डेटा सिक्योरिटी, आपकी पेमेंट जो आप कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा
क्वेश्चन मार्क रहता है कि आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपने उसमें लॉगिन करके जिससे आपने पेमेंट की है, तो वो सिक्योरिटी लीक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वो हैक कर ली जाती हैं, और जो भी कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमर्स के डेटा को जो है वो चोरी कर लिया जाता है। जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना बेटा, ऑनलाइन फ्रॉड में क्या होता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए, आपने एटीएम में नहीं निकाले, आपने कुछ किसी को पेमेंट नहीं की और पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए, वो इसी से होता है ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है बेटा, इफ ए वेबसाइट डज नॉट ऑफर फ्री शिपिंग देन द शिपिंग कॉस्ट एड्स। आपको शिपिंग मतलब आपको घर मंगाने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट लगती है उसमें एक्स्ट्रा। यदि आप दुकान पे जाते हो तो ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा नहीं लगती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको रिफंड करवाना होता है, एक्सचेंज करवाना होता है, उस समय जो जिससे आपने खरीदा था वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। और ऑनलाइन फ्रॉड दोबारा से कह रहा है कि ये क्या होता है कि आपको कई लो प्राइस में दिखाई देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो ठीक नहीं दिखती, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसा पिक्चर में दिखाई देता है वैसी क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑनलाइन आप खरीद रहे हो तो आपने उसको टच करके नहीं देखा। तो ये आपकी ऑनलाइन जो है ई शॉपिंग, उसमें आपके जो ड्रॉबैक्स थे, जो डिसएडवांटेज थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बेटा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग अमेजोन। अब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करेंगे? अमेजोन। मैंने बताया था अमेजोन और फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। अमेजोन सबसे बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अमेजोन। अमेजोन का जो बेटा इनका गोडाउन है ना, वो 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। यूएस की कंपनी है, जो कि जुलाई 1994 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है, ठीक है, ये स्थापित की गई थी। हम कैसे इसको खोलते हैं, कैसे हम अमेजोन पे काम करते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं लॉग ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अमेजोन इन। चलिए बेटा, इसको हम एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूं आपके सामने। मैं गूगल क्रोम खोलता हूं। गूगल क्रोम में मैंने यहां पे लिखा amazon.in, अमेजोन, ये खुल गया आपके सामने बेटा। अब ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा अकाउंट्स का। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए अपना, अकाउंट क्रिएट कर लीजिए आप अपना। अब यहाँ पे आप अकाउंट जब क्रिएट करते हो, मैंने अपने फोन नंबर से इसका अकाउंट क्रिएट किया है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद पासवर्ड आएगा बेटा, पासवर्ड आप डाल दीजिएगा इसमें, क्योंकि रजिस्टर करना पड़ता है ये अकाउंट। ये रजिस्टर करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ गया ना, हेलो विकास। इस तरीके से आप, लेकिन जब इसने मेरे से पूछा था कि आप इस जो पासवर्ड है इसको सेव करना चाहते हो, मैंने नहीं किया इस वेबसाइट के लिए इसको सेव, ठीक है। डिलीवर एड्रेस यहाँ पे है मेरा। ये सारी चीजें आपको जिस समय आप अकाउंट बनाते हैं इसका, उस समय आपको डालनी पड़ती हैं। टाइप द नेम ऑफ द आइटम यू वांट टू सर्च बाय शॉप बाय कैटेगरी। देखिए शॉप बाय कैटेगरी आपकी यहाँ है, यहाँ सर्च करना चाहते हो। मुझे चाहिए मोबाइल फोन, मोबाइल फोन चाहिए मुझे, मोबाइल फोन मैं लिखना चाह रहा हूँ, मोबाइल फोन अंडर 1500, सॉरी 15,000, 15,000 तक का मुझे मोबाइल चाहिए। ये कैटेगराइज कर रहे हैं, ये सैमसंग है, रेडमी नोट 8 है। ये सारी चीजें आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगी, एक लिस्ट खुल जाएगी बेटा। उस लिस्ट में आप जो भी आपको प्रोडक्ट ठीक लगे वो आप देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ बेटा इसको, क्योंकि जो भी आपको सर्च करना था आप यहाँ पे लिख के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या, सिलेक्ट द डिजायर प्रोडक्ट, चेक द की फीचर स्पेसिफिकेशन, जो भी आप देखना चाहते हैं। वंस यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड बाय नाउ। अब देखिए मैं क्या खरीदूं, मैं MI फोन खरीदना चाह रहा हूँ, MI10, MI10 5G फोन, ये है बेटा MI10 5G फोन, ये है। और इसके बारे में देखिए, अब इसकी स्पेसिफिकेशन देखिए आप, और पे नाउ पे ये स्पेसिफिकेशन देखिए, ये सारी की सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है बेटा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐड टू कार्ट मीन्स आप बाद में कभी खरीदना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट आपके कार्ट में जाके वो सेव हो जाएगा। या फिर अभी बाय नाउ, बाय नाउ में आप जाएंगे। बाय नाउ में जाने के बाद ये फोन जो है, ये देखिए, ये मेरा डिलीवरी एड्रेस मैंने टाइप कर रखा है पहले से ही बेटा, इस एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए। डिलीवरी एड्रेस ठीक है, मैंने इसको कर लिया ओके।
सिलेक्ट द पेमेंट मेथड। आप देखिए अब ये पेमेंट मेथड आ गया आपके सामने, और ये देखिए ये मेरा एक्सिस बैंक और HDFC बैंक और एक एक्सिस बैंक हो, ये सारे के सारे जो हैं मेरे अकाउंट हैं, मेरे अकाउंट इस पे अटैच कर रखे हैं मैंने। यहाँ पे मैं CVV नंबर डालूंगा और उससे OTP आएगा मेरे फोन पे और मैं पेमेंट कर दूंगा। ये इसी तरीके से यहाँ पे है, बाय नाउ पे करेंगे। क्रिएट अकाउंट मैं कर चुका हूँ पहले से ही। एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस मैंने बता दिया था। पेमेंट मेथड पे हम चले गए थे, मैंने बताया आपको OTP क्रिएट आएगा, सॉरी OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड होता है, एक बार चलता है बेटा वो पासवर्ड, और वो उसी फोन नंबर पे आता है जो आपका मोबाइल, जो फोन नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड होता है उसके ऊपर आपका क्या आता है, एक OTP आता है। यू विल गेट थैंक यू मैसेज। जैसे ही आप उसको ऑर्डर को कंफर्म कर दो, देखो बेटा मुझे ये फोन खरीदना नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा और ना ही मैं कोई पेमेंट करूंगा, मैं वापस बैक आता हूँ, इस फोन को मैं नहीं खरीदना चाहता, मैंने इसको जो है बंद कर दिया है, मेरा जो ऑर्डर था वो मैंने नहीं लिया है। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से आप कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ पे। जैसे आप कीबोर्ड खरीदना चाहते हो, कीबोर्ड फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए आप कीबोर्ड खरीदना चाहते हो, ये देखिए ये आपके सामने कीबोर्ड आ गए विद रेट है। ठीक है, आप चाहते हो वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड फॉर कंप्यूटर, ये देखिए वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों हैं, ये आपके 1339 पे और नीचे जो हैं ये है। अब ये देखिए बेटा, एक ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है Amazon चॉइस। इट मीन्स Amazon कंपनी इस प्रोडक्ट को कहती है कि ये डेल कंपनी का वायरलेस माउस है, ये ऑथेंटिकेट है। किसने ऑथेंटिकेट किया इसको? Amazon कंपनी ने। तो Amazon चॉइस का आप जो कुछ भी लोगे तो उसमें आपको फायदा क्या है? यदि आपके पास Amazon कंपनी की मेंबरशिप है, Amazon कंपनी की मेंबरशिप, Amazon प्राइम आपको खरीदना पड़ता है, 1000 कॉस्ट लगती है 1 ईयर की, 1 साल की कॉस्ट होती है। वह कितनी होती है 1 साल की कॉस्ट? आपकी 1000 रुपीज होती है। उस Amazon प्राइम में आप क्या करते हैं कि Amazon प्राइम नाम की जो ऐप है उसमें अनलिमिटेड मूवीज आपकी आती रहती हैं, Amazon म्यूजिक में आपके अनलिमिटेड म्यूजिक सुन सकते हैं, और जब आप Amazon से कोई भी शॉपिंग करते हैं और जो Amazon चॉइस कम के आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पे आपको शिपिंग कॉस्ट नहीं लगती, ये भी फायदा है बेटा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है इसके बारे में, आप कर सकते हैं, ये भी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं उसको। चलिए बेटा, अब वो तो हमने था कोई भी शॉपिंग करनी है उसमें हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सॉरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन रिजर्वेशन, कुछ भी रिजर्वेशन करना चाहते हो, ठीक है, आजकल तो रिजर्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमें ट्रेन से रिजर्वेशन करवाना है, बस से रिजर्वेशन करवाना है, या फिर फ्लाइट से रिजर्वेशन करवाना है। तो कहीं पे भी बैठ के आप फ्लाइट, बस या ट्रेन की टिकट जो है वो आप बुक कर सकते हो, वो आपका ई रिजर्वेशन कहलाता है। आपको प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बस स्टॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी ट्रेन उसमें प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप जाके वहां पे क्या करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपना रजिस्ट्रेशन आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? एक्सेसिबल एनीवेयर, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, विश्व में कहीं पे भी आप बैठे हुए हो तो आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। कॉस्ट कटिंग, कई बार क्या होता है बेटा, वेबसाइट्स अलग अलग आपको ऑप्शन देती हैं कि आप हमसे होटल बुक करवाएंगे, एयरलाइंस, देखो सबसे ज्यादा जो आपको ऑफर मिलेंगे वो मिलेंगे होटल्स पे और एयरलाइंस पे। एयरलाइंस की भी अलग अलग कंपनियां हैं, वो अलग अलग आपको ऑफर्स देती रहेंगी, लेकिन ट्रेन बुकिंग पे या फिर बस बुकिंग पे आपको कम जो है ऑफर या डिस्काउंट या फिर बोनस वगैरह मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं तो वो आपको बोनस दे देते हैं, जो कमीशन जो मैं बता रहा हूँ कमीशन टाइप से होता है। वो कुछ हिडन कमीशन होते हैं जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो आपको मिल जाते हैं, किसी के थ्रू आते हैं आप। क्विक सिस्टम, एकदम से रिजर्वेशन हो जाएगा आपको, आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से करना चाहें पेटीएम से कर सकते हैं, कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगी। चेंजेस एंड कैंसिलेशन, यदि आप ई टिकट में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंजेस इजीली कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। कस्टमर रिव्यू, यदि आप किसी होटल का या फिर किसी
एयरलाइंस के बारे में या किसी और चीज के बारे में रिजर्वेशन के टाइम देखना चाहते हैं, उसका रिव्यू के बेस पे आप कस्टमर रिव्यू के बेस पे उसका पता लगा सकते हैं भाई वो कैसी है, सेफ और रिलायबल। जो भी इसके ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो सिक्योरिटी जो होती है उनकी सेफ होती है। ठीक है बेटा, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। कौन कौन से एप्लीकेशन एरिया है बेटा जहाँ पे ई रिजर्वेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है? होटल रिजर्वेशन, होटल पे आप रिजर्वेशन कर सकते हो। कहीं आप घूमने गए हैं, आपको रहने के लिए होटल चाहिए, तो होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं आप। ट्रैवल टिकट रिजर्वेशन, कहीं पे जा रहे हैं तो टिकट का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। मूवी टिकट, बुक माई शो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इवेंट रिजर्वेशन, आपने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है उसके लिए आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, बड़े बड़े जो मैदान होते हैं, खेल के मैदान, वहां पे हमें रिजर्वेशन करवानी पड़ती है कोई भी मैच ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो देखिए बेटा, आपके सामने कुछ वेबसाइट्स बताई इन्होंने। सबसे पहले है IRCTC। IRCTC है, IRCTC हमारी किसकी वेबसाइट होती है? इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है ये IRCTC। मेक माई ट्रिप, आप होटल वगैरह बुक करना चाहते हो। बुक माई शो, आप मूवी वगैरह बुक करना चाहते हो। यात्रा.com, यहाँ पे आप अपनी कोई भी एयर टिकट बनवा सकते हो। ठीक है बेटा, सबसे पहले ई टिकट बनाने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? आपके पास सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये बता रहे हैं कि IRCTC से कैसे रिजर्वेशन करवाया जाता है। IRCTC, ठीक है, एक ऑफिशियल वेबसाइट बताई इन्होंने इंडियन रेलवे की, जिसको बोलते हैं IRCTC। अब मैं बेटा इसको ओपन तो करूंगा, लेकिन ये मैं अकाउंट बनाना बताऊंगा, कैसे बनाना है आपको अकाउंट। ठीक है, मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें मेरा अकाउंट बना हुआ है irctc.co.in। IRCTC आपकी ट्रेन रिजर्वेशन के लिए ये है। अभी आजकल अलर्ट आता है आपके सामने, कोविड-19 अलर्ट डालते हैं वो, कि कौन कौन सी हेल्थ कॉन्शियस आपको 30 दिन के अंदर जो है वापस आना है। कुछ बातें लिखी होती हैं, ये सब आपको पढ़ने के बाद इनको क्या करना है, ओके करना है। ये आपको एक मैसेज होता है रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से। इंडियन रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है अब आप बेटा, ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, देखिए लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके पास तो अकाउंट है नहीं, तो सबसे नीचे जाइए रजिस्टर के ऊपर, अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीजें आपको फिल करनी है बेटा? इंडिविजुअल होता है ये रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। देखिए बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये IRCTC मैंने ओपन की, इसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ये रहा आपका। यहाँ यूजर नेम जो भी आप डालना चाहते हो, जैसे विकास झज्जर, ये एक यूजर नेम है, ये आपका वर्क कर जाएगा। यहाँ पे आप डाल के देख लीजिएगा, कोई भी यूजर नेम, जिसके यूजर नेम से आप इसको ओपन करेंगे वो यूजर नेम डालेंगे। पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद देखिए मैंने कुछ भी पासवर्ड डाला है। अब ये यहाँ पे एक है ना मैसेज शो करेगा, पासवर्ड इज इनवैलिड, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 स्मॉल एंड 1 कैपिटल अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक डिजिट। एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, न्यूमेरिक डिजिट भी होने चाहिए। तो इस तरह का आपने कोई भी पासवर्ड डालना है। यदि मैं इस पे कुछ भी डालता हूं, मैंने डाल दिया इस पे BRPS, बी कैपिटल रखा है, BRPS डालने के बाद मैं कोड नंबर डाल देता हूँ 124102। ये हमारे स्कूल का कोड है, वो मैंने डाल दीजिए। इसमें आपका पासवर्ड ओके है। इसी तरह से कंफर्म कर दीजिए उस पासवर्ड को। यहाँ पे फिर आपका इसको दोबारा डालना पड़ेगा, BRPS 1234, सॉरी BRPS 124102। आप यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मेरा हु वाज द चाइल्डहुड हीरो, कौन था आपका बचपन में हीरो? सन्नी देओल थे भाई। लैंग्वेज कौन सी लेते हैं आप? इंग्लिश लेते हैं। ये चीजें तो आपने डाल दी। अब इसी तरीके से मैं आपको चीजें थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू हो जाता हूँ। इस पे नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं, ट्रांसजेंडर किन्नर होते हैं बेटा इसमें। ये क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। ऑक्यूपेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट आ जाएगा आप वाले में, मैरिड में अनमैरिड आ जाएगा आपका।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंट्री में इंडिया आ गया, ईमेल आईडी आ जाएगा बच्चों, यहाँ फोन नंबर आ जाएगा, नेशनलिटी में इंडिया आ जाएगा आपका, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फोन जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे, और कॉपी यही एड्रेस जो है वो आपको रेजिडेंशियल के लिए भी रखना है, वो आ जाएगा आपका। ये कैप्चा करने के बाद इसको रजिस्टर कर लेंगे। इस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये आप रजिस्टर करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमने फिल की करने के बाद जैसे ही आपने देखो बेटा, साइन इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी जैसे मैंने यहाँ पे विकास जैसे डाली थी, पासवर्ड जो भी बनाया था वो, कैप्चा में जो नीचे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ये कैप्चा होती है, ये यहाँ पे आपको फिल करनी है। बुक नाउ कर दीजिएगा, आप उसको लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा। कोई भी आप देखना चाहते हैं कि ट्रेन नंबर आप डालिए, कालका मेल है, अवेलेबिलिटी ट्रेन नंबर 123/12। देखिए मैं इसको यहाँ चेक करूं एक बार, 123/12 मेरे हिसाब से मिलने तो नहीं चाहिए। फाइंड ट्रेन फ्रॉम, देखिए मैं झज्जर से कहाँ की ट्रेन देखना चाहता हूँ, जयपुर जेपी से है, झज्जर से जयपुर, और डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बेटा, किस डेट की देखनी है, 16 की, हर एक क्लास में फाइंड ट्रेन्स। ये क्या कह रहा है, इन द वेक ऑफ कोविड-19 एज द मैसेंजर, कोविड-19 की वजह से बेटा ट्रेन बंद है, नहीं खोल सकते हम, तो ये चीजें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, डेट अवेलेबिलिटी बताएंगे कि अवेलेबल 28 सीटें हैं 7 तारीख को, 8 तारीख को 52, 9 तारीख को 75, 10 को 71, 64, इस तरीके से डे बाय डे आपकी जो है सीटें हैं, इस तरीके से आप इसका रिजर्वेशन करवाते हैं। यहाँ नेम लिखते हैं, यहाँ एज, जेंडर, कौन सा लोअर बर्थ चाहिए, सीनियर सिटीजन है तो यहाँ टिक कीजिए। सीनियर सिटीजन पे एक ऑप्शन आएगा कि जब आपको जरूरत होगी, जिस समय टीटी आएगा तो आपको उसका आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, वो ओके। सीनियर सिटीजन में आपकी जो है 60% लगती है आपकी ट्रेन में पैसे, 40% लेस हो जाता है बेटा। ठीक है, लाइव नॉन लाइव रिजर्वेशन ये आपने इस तरीके से रिजर्वेशन कर लिया। ठीक है बेटा, ऑन द स्पॉट यदि आप कर रहे हैं तो लाइव रिजर्वेशन हो गया। आपको बाद में कंफर्म करवाना है तो वो आपका थर्ड पार्टी है, तो वो आपका नॉन लाइव हो गया। ये दोनों चीजें आपकी होगी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। इस चैप्टर के आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, स्टेट टू फॉल्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं बेटा। एक बात और, मैं इन तीनों, आज मैंने सेशन नंबर 7 करवाया है और कल आपको सेशन नंबर 8 करवाऊंगा, और 6, 7 और 8 तीनों की आंसर की मैं कल शाम को, सैटरडे जो है वो आपको इवनिंग में डालूंगा। सैटरडे इवनिंग आपकी आंसर की आएगी, संडे आप उसको कंप्लीट कर लेंगे सारे के सारे। राइटिंग का वर्क बहुत कम आ रहा है बच्चों का, तो बेटा राइटिंग का वर्क कंप्लीट कीजिए अपना। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बच्चों।